हेलो दोस्तों, मैं अंशुल सैनी आज आपके लिए लेके आए हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक बुद्धि। पूरा साइकोलॉजी पोर्शन में अगर सबसे बड़े टॉपिक माने जाते हैं तो वो बुद्धि और अधिगम और व्यक्तित्व तो सबसे ज़्यादा बड़े टॉपिक माने जाते हैं। आज हम बुद्धि को लेकर जितनी भी डेफिनेशंस होती हैं सारी डेफिनेशंस आपको आमने सामने ही याद करा देंगे। जैसे कि बुद्धि के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है, बुद्धि क्या है। बुद्धि एक ऐसी योग्यता है जिसके माध्यम से हम विचार विमर्श करते हैं, समस्या का समाधान करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, अपनी बात को नियंत्रण करते हैं। ये सारी की चीजें क्या है, बुद्धि है। अब देखिए दोस्तों, बुद्धि की परिभाषाएं अन्य मनोवैज्ञानिकों के अनुसार आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। वो कैसे पूछा जाएगा, जैसे मान लो बकिंघम ने बुद्धि की क्या परिभाषा दी, तो बकिंघम ने सीखने की योग्यता ही बुद्धि को बताया है। तो कैसे याद करोगे, बकिंघम से दोस्त याद करोगे बकबक। बकिंघम से क्या करोगे, बकबक। जो इंसान जिसके अंदर सीखने की योग्यता आ जाती है, जो ज्यादा सीख जाता है वो इधर उधर बकबक करता रहता है। तो आपको ऐसे याद करना है, सीखने की योग्यता मतलब जो सीखने की योग्यता जिसके अंदर आ जाएगी वो बकबक करेगा। तो बकबक से बकिंघम के में क्या परिभाषा दी, सीखने की योग्यता ही बुद्धि है। फिर दोस्तों बिने मतलब अल्फ्रेड बिने ने बोला है, निर्देशन, आलोचना, आविष्कार, ज्ञान को ही बुद्धि कहते हैं। तो कैसे याद करोगे आप लोग, बिने से आप याद करोगे बीन। बिने से आप याद करोगे बीन मतलब होता है दूल्हा। अगर दूल्हा की कोई आलोचना करेगा, पहली बार दूल्हा की कोई आलोचना नहीं करता है। दूल्हा को कोई भी निर्देश दिया जाए वो मानता है। दूल्हा इंसान कम बनता है जब वो ज्ञानी हो जाता है या उसके पास ज्ञान होता है और आविष्कार करने की क्षमता होती है। कैसे याद करना है, बीन के अंदर चार बातें होनी चाहिए, निर्देशन, आलोचना, आविष्कार, ज्ञान। कैसे याद करोगे, दूल्हा होता है वो निर्देश मानता है, उसकी आलोचना नहीं की जाती है। ज्ञानी होता है तभी दूल्हा बनता है, आविष्कार करना सीख जाता है। पिंटर ने बुद्धि की क्या परिभाषा दी, नवीन परिस्थितियों से समायोजन बिठाना। दोस्तों आप पिंटर को कैसे याद करोगे, पिंटर मतलब पीटना। कोई भी इंसान या स्कूल में जे मान लो अगर स्कूल में आपको पीटा गया तो आप क्या करते हो, नवीन परिस्थितियों से समायोजन बिठा लेते हो। इसका मतलब सर ने आपको अगर मारा तो किसी ना किसी बात के लिए मारा होगा, आप वहीं पे क्या करोगे, नवीन परिस्थितियों से समायोजन बिठा लोगे। रायवंश ने कहा समस्या का समाधान। याद कैसे करोगे फ्रेंड, रायवन मतलब राय लेना। राय क्या होता है, समस्या का समाधान। जब समस्या का समाधान करने के लिए कोई बात होती है तो क्या ली जाती है, राय ली जाती है। समस्या का समाधान से क्या हो गया, रायवन। फ्रेंड थॉर्नडाइक ने बोला है पूर्व अनुभवों से लाभ उठाना बुद्धि है। थॉर्नडाइक से याद करोगे डाई से क्या होता है, इंसान डाई कब लगाता है उसे पता होता है, डाई लगाने से बाल काले होते हैं, हम नए हो जाएंगे, हम जवान हो जाएंगे। तो भैया क्या होता है, इंसान के पास पूर्व अनुभव होता है, उसी से वो क्या करता है, डाई लगा के लाभ उठाता है। टर्मन ने बोला भावात्मक प्रक्रिया व अमूर्त चिंतन को ही बुद्धि कहते हैं। याद कैसे करोगे, टर्मन से आप याद करोगे टमाटर के भाव बढ़े, क्या बढ़े, टमाटर के भाव बढ़े, तब हमने अमूर्त चिंतन किया। जैसे क्या होता है, अमूर्त चिंतन का मतलब होता है, एक होता है मूर्त, एक होता है अमूर्त। मूर्त होता है आप हमें देख के चिंतन कर रहे हो, मूर्त हो गया आप हमें देख के चिंतन नहीं कर रहे हो, अमूर्त चिंतन हो गया। जैसे टमाटर के भाव बढ़े, हमने एकदम सोचा कल तो टमाटर 10 रुपए का था, आज तुम 15 रुपए क्यों दे रहे हो, तो हम अमूर्त चिंतन किया। हैनमॉन ने बोला ज्ञान की क्षमता और निहित ज्ञान। हैन माने होती है मुर्गी, मैन माने होता है आदमी। याद करने के लिए दोस्तों मैं बताता हूं, जैसे कि याद करना ही है बस, कैसे भी याद करो। मुर्गी को खाने से ज्ञान की क्षमता आती है और निहित ज्ञान का भंडार हो जाता है, ऐसा नहीं दोस्तों, लेकिन याद करना है आपको। वुडवर्थ ने बोला कार्य करने की विधि। बर्थ माने होता है जन्म से मेरे अंदर कार्य करने की विधि है। कैसे याद करोगे, जन्म, बुड मतलब पेपर में आ गया कार्य करने की विधि तो एकदम याद आएगा। अच्छा, जन्म मतलब बर्थ मतलब वुडवर्थ। अब दोस्तों जैसे आएगा डियर वर्न, अनुभवों से लाभ उठाना। कैसे याद करोगे, डियर मेरे अनुभवों से लाभ उठाता है, डियर मेरे अनुभवों से लाभ उठाता है। फिर कॉल माने होता है फोन, कॉल माने मतलब हम कॉल करते हैं ना किसी को, तो क्या करते हैं, कॉल पे बात करते हैं, बात करके हम क्या करते हैं, उसके साथ में समायोजन बैठाते हैं दोस्तों। इसी प्रकार से आपकी बुद्धि की डेफिनेशंस एक पेपर में, इनमें से एक पेपर में जरूर पूछी जाएगी। नेक्स्ट आगे और भी डेफिनेशंस हैं वो भी अभी लिखाएंगे हम।